जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम समझेंगे संविधान निर्माण की यात्रा चल रहा था, उसका हम पार्ट नंबर 3 देखेंगे। और आज की वीडियो में हम समझेंगे कि संविधान सभा की बैठक कितनी हुई। चलिए समझते हैं बिल्कुल गांव देहात की भाषा में। आज हम समझेंगे संविधान सभा की बैठक। सबसे पहले देखते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ। पूछेगा संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ तो बताए, तो लगेगा 9 दिसंबर 1946 में। क्योंकि सभी लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, इसलिए कहा गया कि संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगर पूछेगा कि प्रथम अध्यक्ष बताओ कौन थे, तो लगाइएगा प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य थे। अभी परमानेंट नहीं, अस्थायी नहीं है, अभी अस्थायी उनको सदस्य रखा गया था। प्रथम बैठक में जो मुस्लिम लीग थी और देश में जितने भी देशी रियासतें थी यह भाग नहीं ली, क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि हम अपना एक देश बना जिस देश का नाम होगा पाकिस्तान। इसलिए इन्हें प्रथम बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा की प्रथम बैठक को मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ राजा महाराजा थे, वो भी लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी शासन काल में कोई संविधान बन जाए जिसके माध्यम से देश चले, हमारा कोई कंट्रोल न रहे। उसके बाद क्या हुआ, पूछेगा कितने लोग भाग लिए, तो लगाइएगा 211 लोग संविधान सभा में भाग लिए पहले बैठक में। उसके बाद आप समझते हैं कि संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई, तो लगाइएगा 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें चुन लिया गया अस्थायी सदस्य। अब कोई अस्थायी अध्यक्ष रहे, तो मान लीजिए कब तक कोई अस्थायी सदस्य रहेगा, तो जैसे दूसरा बैठक हुआ उसमें क्या हुआ, सबसे पहले अस्थायी सदस्य चुना गया। किन्हें चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है। उसके बाद 2 और उपाध्यक्ष चुन लिए गए, क्योंकि मान लीजिए जब अध्यक्ष नहीं रहेंगे तो उनकी बात सुनने के लिए 2 और मतलब एक और या फिर एक और मतलब 2 लोग को उपाध्यक्ष चुन लिया जाए। तो लगाइएगा उपाध्यक्ष कितने थे, 2 लोग, पहला एच.सी. मुखर्जी और दूसरा टी.टी. कृष्णाचार्य। उसके बाद देखते हैं संविधान सभा की तीसरी बैठक। देखिए संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई इसको समझते हैं। अगर पूछेगा संविधान सभा की बताओ तीसरी बैठक कब हुई, तो लगाइएगा दिसंबर 1946 में। इसमें क्या हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसी दिन इन्होंने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसको अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन प्रस्तुत किया। जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के तीसरी बैठक में रखा। और जैसे ही रखा, उसमें क्या लिखा था, भारत स्वतंत्र गणराज्य होगा। उसमें लिखा था भारत स्वतंत्र गणराज्य होगा। उसमें उसके बाद क्या लिखा था, सारी सत्ता जनता में निहित होगी, जितनी भी शक्ति होगी वो जनता में निहित होगी, हम और आपके लोग में निहित होगी। और चौथा क्या लिखा था, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय सबको मिलेगा। जितने भी लोग हैं उनको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सब तीनों प्रकार के न्याय मिलेंगे। देखिए इसके बाद क्या हुआ, जब उद्देश्य प्रस्ताव रखें तो इसे 22 जनवरी 1947 में मंजूरी मिली। और जैसे मंजूरी मिलने के बाद यह संविधान का प्रस्तावना बन गया। तो चलिए समझते हैं कि कैबिनेट मिशन में किस व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, उसको समझते हैं। तो चलिए समझते हैं कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो कितने भारतीयों ने उस कैबिनेट मिशन में भाग नहीं लिया। तो देखिए सबसे पहले कैबिनेट मिशन में भाग नहीं लिए कितने व्यक्ति, सबसे पहले महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन में भाग नहीं लिए। दूसरा जय प्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति इनका एक नारा था, इन्होंने भी भाग नहीं लिया। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि चाहते थे हम अपना एक अलग देश बनाए, मोहम्मद अली जिन्ना चाहते थे अलग देश बनाए, इसीलिए इन तीनों लोगों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। अब चलिए समझते हैं, अगर पूछेगा कि भारतीय संविधान के जनक, या अंग्रेजी में पूछेगा फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, तो देखिए और पूछेगा भारतीय संविधान के जनक। दूसरा, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के जननी, या भारतीय संविधान के मनु, या फिर भारतीय संविधान के पितामह किन्हें कहा जाता है, तो एक ही व्यक्ति का नाम है जिन व्यक्ति को कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनको कहा जाता है, इन चारों जो जनक शिल्पकार जननी मनु पितामह, इन 5 नाम इन्हीं को दिया जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा के जनक के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 14 अप्रैल 18 कहाँ पर हुआ, मऊ एमपी वर्तमान में। इसका नाम है अंबेडकर नगर। और पूछेगा उनके समाधि का नाम बताइए, समाधि का क्या नाम है, तो लगाएगा चैत्य भूमि के नाम से जाना जाता है। अब चलिए समझते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रारूप समिति क्या थी, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। देखिए प्रारूप समिति, जिसको अंग्रेजी में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है, इसका और नाम क्या है, पारिलेखन समिति, या फिर एक और नाम मसौदा समिति के नाम से जाना जाता है। देखिए इस समिति का कार्य क्या था, संविधान लिखने का वास्तविक कार्य यही समिति ने किया।
जो संविधान चल रहा है, लिखा गया है, इसी समिति ने इसका कार्य किया, वास्तविक कार्य किया संविधान लिखने का। और पूछेगा कि इसमें कितने सदस्य थे, तो लगाएगा 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे, तो लगाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इसके अध्यक्ष थे। इसका गठन कब हुआ, तो लगाएगा 29 अगस्त 1947 में इसका गठन हुआ। लेकिन जो प्रारूप समिति थी, इसका असली वास्तविक कार्य था संविधान को लिखने के लिए। बाकी समितियां बस विचार दे रही थी कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन वास्तविक जब संविधान लिखने की बात हुआ तो संविधान लिखा गया प्रारूप समिति पर, जिसका अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और इसमें 7 सदस्य थे। अब चलिए देखते हैं कि संविधान सभा के प्रारूप किसने तैयार किया। अगर पूछेगा कि संविधान सभा के प्रारूप या जो कहा जाता है कि घर का नक्शा तैयार किसने किया, तो लगाएगा BN राव। BN का पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह व्यक्ति इंटरनेशनल कोर्ट के सदस्य थे। जो होता है इंटरनेशनल कोर्ट, जिसको अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के नाम से जाना जाता है, इसका कार्य क्या होता है, मतलब 2 देशों में विवाद हो जाए उसको सुलझाने का कार्य करता है। उसके ये सदस्य थे BN राव। इनको संविधान सभा में इसलिए रखा गया, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर नियुक्त किया गया। मतलब यह एक एडवाइजर के रूप में कार्य करते थे। एडवाइजर का मतलब होता है सलाह देना, मतलब सलाह देते कि दुनिया के जितने भी देश थे उन अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किए और अध्ययन करने के बाद एक प्रारूप तैयार किए। और जैसे ही प्रारूप तैयार हो गया, इन्होंने संविधान सभा को ले जाकर दे दिया। और जैसे संविधान सभा को ले जाकर दे दिया और संविधान सभा ने उठाकर उस प्रारूप को अम्बेडकर जी को दे दिया। और अम्बेडकर जी ने देखा कि इसमें क्या गलत है क्या सही है, मतलब उसके बाद जितने भी बैठक हुई, पूरी बैठक में तालमेल बनाए और जितने भी मतलब क्या गलत है क्या सही है सबको सुधारने का असली जो काम था वो अम्बेडकर जी ने किया। अम्बेडकर जी की ये प्रारूप समिति थी, यह किया। प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, मतलब इन्होंने तो नक्शा बना दिया कि ऐसा देश का संविधान रहेगा वैसा होगा। और जैसे संविधान बनाए, संविधान सभा को जैसे ही प्रारंभिक मसौदा तैयार किया, इन्होंने संविधान सभा को सौंप दिया, ये अब लीजिए, अब आप लोग देखिएगा। और जैसे ही सौंपने के बाद इन्होंने सौंपने के बाद उसके बाद कार्य हुआ, संविधान सभा को सौंप दिया। और जैसे संविधान सभा को सौंप दिया, संविधान सभा ने उसे उठाकर किसको दे दिया, प्रारूप समिति को दे दिया, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और जैसे उनको दिया, उनको देने के बाद इन्होंने पूरा अच्छे से विचार किया, विमर्श किया और अच्छे से क्या उसमें गलत है क्या सही है, मतलब बहुत 114 दिन बहस चली उस संविधान बनाने में। पूरी बहस में जाकर भाग लिए, बहस बताते हैं कि संविधान में ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेहनत की अम्बेडकर जी, इसलिए उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए और समझते हैं कि अम्बेडकर जी ने क्या क्या किया। देखिए, अम्बेडकर जी सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी संविधान के निर्माता के नाम से जाना जाता है। इन्होंने क्या किया, ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। जो ड्राफ्टिंग कमेटी था जिसमें 7 सदस्य थे, उसकी अध्यक्षता की है, मतलब उस समिति का कार्य था वास्तविक संविधान लिखने का, उसकी अध्यक्षता की है। दूसरा, BN राव ने प्रारूप बनाया। जो BN राव नक्शा बनाए थे, प्रारूप बनाए थे कि देखिए संविधान ऐसे होगा, जैसे बनाकर संविधान सभा को दे दिए, और जैसे संविधान सभा को दिए, संविधान सभा ने उठाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दे दिया। क्योंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसलिए वह क्या किया, प्रारूप समिति को दे दिया गया। संविधान प्रारूप जो BN राव बनाए थे उसको संविधान सभा के प्रारूप को दे दिया गया, प्रारूप समिति को दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ उसमें, और जैसे वो दे दिए संविधान सभा के प्रारूप को, जैसे वो दे दिए, उसके बाद क्या हुआ, कानूनी सामाजिक बदलाव किए। उसमें जो भी परिवर्तन हुआ, जो भी बदलाव हुआ, उनमें कानूनी सामाजिक जो भी बदलाव हुआ, वह बदलाव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने किया। देखिए, और क्या इनका कार्य था, अन्य समितियों की रिपोर्ट मिलाई। जितने भी समिति थी अपना राय दे रही थी, मतलब अम्बेडकर जी बैठकर जितने भी समितियां थी उनकी रिपोर्ट मिलाई कि क्या सही है क्या गलत है। उनके बाद संविधान सभा के चर्चाओं के अनुसार संशोधन किया, माने जो भी चर्चाएं चले संविधान बनाने के लिए, उसको बैठकर संविधान में क्या सही है क्या गलत है उसको मतलब बैठकर संशोधन किए, उसमें मिलाए। उसके बाद चर्चाओं के अनुसार उसमें संशोधन किए कि क्या सही है और क्या गलत है। और लास्ट देखते हैं, अंतिम रूप से फाइनल ड्राफ्ट तैयार किए। फाइनल ड्राफ्ट कब किए, 26 नवंबर 1949 में फाइनल ड्राफ्ट को स्वीकार किया गया। तो चलिए अब समझते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का चुनाव कैसे हुआ और कैसे वह संविधान सभा पहुंचे। तो चलिए अब समझते हैं कि अम्बेडकर जी का चुनाव कैसे हुआ और अम्बेडकर जी संविधान सभा में कैसे पहुंचे। देखिए, सबसे पहले अम्बेडकर जी का चुनाव
प्रथम बार हुआ बम्बई से, और जैसे ही बम्बई से चुनाव हुआ हार गए, क्योंकि उस समय बम्बई में कांग्रेस बहुत मजबूत पार्टी थी और कांग्रेस के विरोध में जब उठे अम्बेडकर जी तो हार गए। पहली बार बम्बई से हुआ तो हार गए। दूसरी बार क्या हुआ, पूर्वी बंगाल आए, किस पार्टी से आए, मुस्लिम लीग से आए और वहाँ पर जीत गए। और जैसे ही जीत गए तो उसके बाद जीतने के बाद क्या हुआ, जीतने के बाद पहुंचे संविधान सभा, लेकिन जैसे संविधान सभा पहुंचे उसके बाद क्या हुआ, देश का विभाजन हो गया। और जैसे देश का विभाजन हो गया, विभाजन होने के पश्चात जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान में चला गया। मतलब अम्बेडकर जी का सीट अब चला गया कहाँ, पाकिस्तान चला गया। और अम्बेडकर जी का सीट जैसे ही पाकिस्तान चला वो संविधान सभा से बाहर हो गए। और जैसे ही संविधान सभा से बाहर हुए जितने भी भारत के गद्दार नेता थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, बी.एन. राव, इन लोगों ने एक बैठक बुलाई। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनसे कहा गया कि इतने ज्ञानवान व्यक्ति को अम्बेडकर जी बाहर होकर इनको संविधान सभा में लाया जाए, इनके बिना संविधान नहीं बन पाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब तीसरी बार चुनाव हुआ तो पंजाब कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं बॉम्बे मिलता है। तो उनका एक साथी जिनका नाम था जोगेंद्र नाथ मंडल, उनकी सहायता से इन्होंने संविधान सभा पहुंचे। जैसे संविधान सभा पहुंचने के बाद इन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था प्रारूप समिति के, क्योंकि प्रारूप समिति का असली काम था कि संविधान लिखने का। उसके बाद देखिए क्या हुआ, संविधान तो बनकर तैयार हो गया तो लोगों ने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति को जोहा जाए या सर्च किया जाए जो व्यक्ति जो संविधान बन गया है उसको सुंदर राइटिंग में लिखकर उसका डिजाइन करे। और पूछेगा कि संविधान किसने लिखा, संविधान के लेखक तो लगेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, क्योंकि उन्होंने संविधान जब अम्बेडकर जी बनाकर तैयार कर दिए थे तो इन्होंने अब कहा कि इसको सुंदर राइटिंग और सुंदर डिजाइन में लिखा जाए। तो एक व्यक्ति को ढूंढा जाए, वो व्यक्ति थे प्रेम बिहारी रायजादा। इन्होंने संविधान को बहुत सुंदर में लिखा, लेकिन इन्होंने कहा कि हम एक शर्त रखेंगे उस पर, उसके बाद हम लिखेंगे। पहला शर्त रखा, हर पन्ने पर मेरे नाम के हस्ताक्षर होना चाहिए। संविधान के जितने भी पेज है हमारे नाम के हस्ताक्षर होना चाहिए। इन्होंने संविधान को अंग्रेजी में लिखा और फ्री में लिखा, एक भी रुपया नहीं लिया। अगर पूछेगा कि संविधान को हिंदी में किसने लिखा तो लगाएगा बसंत कुमार विश्वास, क्योंकि इन्होंने संविधान को हिंदी में अनुवाद किया। देखिए जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा संविधान लिख रहे थे, इन्होंने देवनागरी शैली के अक्षरों में सुलेख, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, कैलीग्राफी किया, मतलब सुंदर राइटिंग में लिखे। और उसके बाद हर पन्ने पर कलात्मक डिजाइन में लिखा, कलात्मक डिजाइन बनाए और बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखे। कौन लिखे, प्रेम बिहारी रायजादा। अब चलिए समझते हैं कुछ संविधान की बेसिक जानकारी, उसको समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं संविधान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। देखिए और पूछेगा कि संविधान सभा की बहस कितने दिन चली, तो लगाएगा 114 दिन तक बहस चली संविधान बनाने के लिए। कितनी महिलाओं ने भाग लिया, तो लगाएगा 15 महिलाओं ने भाग लिया। संविधान कितने दिन में बना, तो लगाएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। कितने लोगों का हस्ताक्षर है, तो 284 लोगों का हस्ताक्षर है। संविधान लेकिन जब संविधान बन गया तो कहा गया कि 26 नवंबर 1949 में संविधान लागू किया जाए, लेकिन कांग्रेस उस समय बहुत मजबूत पार्टी थी। कांग्रेस ने कहा कि अभी हम लागू नहीं किया जाएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर पूरा तैयार हो गया था कि लोगों ने कहा कि संविधान बन गया तो अब लागू किया जाए, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अभी रुकिए। क्यों कांग्रेस ने लाहौर में 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर और झंडा फहराया था। कांग्रेस थी वो लाहौर में 26 जनवरी 1930 में रावी नदी के तट पर झंडा फहराया था कि हम आज़ाद हो जाएंगे। इसी के चलते इसीलिए संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ। इसी के कारण, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में झंडा फहराया और बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर के मतलब 2 महीना बाद मान लीजिए जनवरी आएगा। और जैसे जनवरी आएगा 2 महीना रुक जाइए, 2 महीना बाद लागू किया जाएगा। लोगों ने कहा चलिए ठीक है, आपकी भी बात मानते हैं। और 2 महीना बाद संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जैसे संविधान लागू हो गया, भारत गणतंत्र दिवस इसी के दिन पर मनाता है। भारत गणतंत्र दिवस इसी के रूप में मनाता है। आगे के वीडियो हम समझेंगे कि प्रस्तावना क्या है, जिसको अंग्रेजी में प्रीएम्बल बोलते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।